10th से जितने भी सारे आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं 11th और 12th के लिए, तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल में सारी चीज मिलेंगे मैथ से रिगार्डिंग, ठीक है। 11th का पूरा प्रॉपर मैथ्स आपको मिलने वाला है, बेसिक टू एडवांस लेवल, आपका बोर्ड्स लेवल हो गया, आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, सारा चीज आपको मिलने वाला है एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। समझ रहे बात को? क्लास 12th का भी सारा चीज मिलने वाला है आपको बेसिक से एडवांस तक। तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से, दैट इज फंक्शन, ठीक है। इससे पहले सेट रिलेशन फंक्शन जो है, सेट वाला चैप्टर जो है उसमें भी मैं सेट थ्योरी पढ़ा दूंगा आपको। पहले आप फंक्शन से रिलेटेड चीजें कर ले, क्योंकि कैलकुलस का सबसे बैकबोन जिसको कहते हैं ना वो है फंक्शन, ठीक है। तो जस्ट मैं यहां से क्या करेंगे इस चैप्टर में बेसिक से एडवांस तक, जब कहीं भी मेरा तरीका होगा, मेरा कुछ भी चीज डिलीवर करने का तरीका होगा वो बेसिक टू एडवांस ही होगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं करना है। जो चीज मैं गाइड कर रहा हूँ जस्ट आपको प्रॉपर तरीके से सुनना है, देखना है, सीखना है, ठीक है। और रही बात आपको होमवर्क के लिए, मैं यहाँ पर आपके इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, बस वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दैट लिंक टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर। कवर करना, फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर करना है भाई। व्हेनेवर फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया है, नाउ शिफ्ट टू द वेट टाइप्स ऑफ फंक्शन में चलेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसे ही आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बाद डेफिनेशन, टाइप्स, ग्राफ्स में आएंगे। एंड दिस इज योर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मेरा डोमेन एंड रेंज, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of that particular point of view of competitive examination. Equal and identical functions, odd even periodic function, this is also an important part। जो चीज मैं एक्चुअली फंक्शन चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी मैं अगर कुछ सब टॉपिक को अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। आपको डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं आपके लिए, मैं आपके लिए एकदम, जब मैं स्टार्ट किया हूं तो आपको मैं जरूर आईआईटी तक ले जाऊंगा। जस्ट आप मेरे साथ चलो, बस समझ रहे? चलो, इसके बाद जैसे ऑड इवन पीरियोडिक फंक्शन सब अपन ने कर लेना है, उसके बाद मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन में चलेंगे भाई। इसमें कुछ अलग तरीके के फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कंपोजिट फंक्शंस चलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स फंक्शन, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच यू ऑल नीड टू नो करेक्टली एंड बेसिक टू एडवांस लेवल। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन। यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो, without wasting the time, start our today's session, that is from the definition part। definition part से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको फंक्शन समझ में आना चाहिए भाई। फंक्शन में समझा रहा हूं आपको एक आम भाषा में, चीज रटना नहीं है, क्योंकि क्लास 10वां तक आपको रटाया गया है, जो उसमें आपकी गलती कोई नहीं है भाई। आपकी कोई भी गलती नहीं है, टोटली सारा टीचर्स की गलती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों को रटाया जाता है। कोई भी चीज इनोवेटिव तरीके से नहीं किया जा रहा है, मतलब आपके दिमाग में जोर नहीं दिया जा रहा है, मतलब आपको सोचने की एबिलिटी को वो मतलब क्या कर रहा है पता है, खत्म कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप इस प्लेटफॉर्म में आए हो, आप मेरे साथ आए हो, इस बिट्स एकेडमी के चैनल में अगर आए हो ना, तो आप बहुत अच्छी जगह हैं। तो पहले समझना है, आपको सोचने की प्रवृत्ति में जनरेट करूंगा भाई, रटाने की काम एकदम नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है फंक्शन का मतलब क्या, कि कोई भी चीज काम करने लायक। मैं कहना ये जा रहा हूं, फंक्शन का बेसिक आइडिया समझना हमारे डेली लाइफ से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। लेट्स सपोज दैट ये आपके पास मार्कर है भाई, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शनिंग क्या है? लिखना काम है इसका। फंक्शन, इसका फंक्शनिंग क्या है? लिखना। तो क्या ये लिखना क्या, अच्छा मान लो इसके अंदर अगर इंक नहीं होगा तो क्या मैं इससे लिख पाऊंगा? नहीं यार, नहीं लिख पाएंगे। तो उस केस में ये फंक्शन नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, फंक्शन का मतलब यही होता है कि ये मार्कर जो है काम कब करेगा, जब इसके अंदर इंक रहेगा तब काम करेगा। और वो काम कैसे करेगा? सिंपली लिखने का ही सिर्फ काम करेगा, और तो कुछ काम नहीं करेगा। चलो दूसरी भाषा में मैं दूसरा एग्जांपल से समझाना चाहता हूं आपको। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है। वेदर कैसा है? समर है, सनी वेदर है, धूप निकला हुआ है, आप स्कूल से घर आ रहे हो, बहुत कस के आपको प्यास लगा है, भूख लगा है। क्या करोगे आप? नॉर्मल इंसान क्या करेंगे? हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? गन्ने का दुकान के पास जाएंगे, क्योंकि अभी तो शुगर केन का जूस मिलेगा ना भाई, गन्ने का रस चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर ग्लूकोज भी मिल जाएगा, आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जाइज हो जाओगे। तो गन्ने के दुकान पे आप जाओगे, तो गन्ने का दुकान में आप देखते हो वहां पर एक पूरा प्रॉपर सेटअप लगा हुआ है।
मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना, मैं लिखूंगा सारा चीज मैं समझाऊंगा भाई। सबसे पहली बात आप प्रैक्टिकली चीजें को समझो। जब कभी भी आप प्रैक्टिकली चीज को रिलेट कर पाओगे ना, देन यू आर एबल टू स्टार्ट कीप लर्निंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू विल गेट द एक्सपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। प्रैक्टिकल वे में अगर आप सोचना चाह रहे हो, सोचोगे तभी जाके काम बन पाएगा, अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा। तो गन्ने के दुकान पे गए तो गन्ने के दुकान में कुछ मशीन लगा हुआ रहेगा, समझना, मैं फंक्शन समझा रहा हूं, फिर मैं प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स भी बनवाऊंगा। गन्ने के दुकान जाओगे तो वहां पर एक मशीन लगा हुआ रहेगा। अरे ये सुन लो, ये मशीन होगा, कौन सा मशीन है? शुगर केन, ठीक है, शुगर केन मशीन है। अब यहां पर क्या, वो जो अंकल जी होंगे वो क्या, उनके उनके पास क्या होगा? शुगर केन होगा। अरे ईख होगा, कतारी होगा। अब वो क्या करेगा, आप जैसे ही जाके बोलोगे कि भैया या फिर अंकल एक गिलास मुझे गन्ने का जूस देना भाई, तो गन्ने का जूस कैसे देगा वो? अरे इस मशीन के अंदर गन्ना डालेगा, ठीक है, इसमें क्या करेगा, शुगर केन को इनपुट करेगा। व्हाट, समझना, समझने की कोशिश करना। इनपुट क्या कर रहा, शुगर केन को इनपुट कर रहा है इस मशीन में। जैसे ही शुगर केन को ये डालेगा, यहां पर क्या होगा, एक कटर लगा हुआ रहेगा, कटर जो काटने की काम करेगा, पीसने की काम करेगा इसको। अरे इसको काटेगा ना भाई, और इसको वो क्रश करने के बाद आपको क्या, यहां पर एक उसका एक कैनोपी लगा हुआ रहता है, मतलब कीप जिसको बोलते हैं हम लोग, जहां से आपको वो गन्ना का रस मिलने वाला, ठीक है। और यहां पर आपका वो ग्लास लगा हुआ रहेगा। समझना, समझने की कोशिश करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, किताबी कीड़ा ना बनने से बेहतर है क्या कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से सीख लो। समझ रहे हैं बात को? अगर पढ़ाई करके अगर आप देश में अगर आप क्रांति नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप देश में अगर कोई तुमको बुड़बक बना के चला जा रहा है, मतलब क्या, तुम पढ़ाई नहीं कर रहा, वो बेवकूफ बन रहा है। तो पढ़ाई ऐसा करो कि जिसका इंप्लीमेंट हम फर्दर कर पाए लाइफ में, और मैं कुछ अच्छा कर पाऊं अपने कंट्री के लिए, अपने घर के लिए, अपना सोसाइटी के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए, देश के लिए अच्छा करने के लिए, सबसे पहली बात तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, रियलिटी में फोकस करना पड़ेगा। वो बाबा वाला टैग लेके घूमने से कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे बात को? चलो, तो यहां पर जैसे हम शुगर केन इनपुट किए तो अपन को आउटपुट भी मिलेगा। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। तो आउटपुट मिलेगा, सबसे पहली बात तो गन्ने को ये कटर काटेगा, पीसेगा, क्रश करेगा। क्रश करेगा तो ये जो है, जो दिख रहा था आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रहा था, जो भी है फ्रूट्स के फॉर्म में, वो क्या हुआ, यहाँ पर कटर काटा, उसको पीसा, क्रश किया उसको। क्रश करने के बाद यहाँ क्या, लिक्विड के फॉर्म में आएगा। पहले इस छन्नी से छनेगा और इस ग्लास में क्या आ जाएगा आपका, बोलो, वो गन्ना जो दिख रहा था उस गन्ना का रस आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, शुगर केन जूस कहेंगे। समझ रहे बात को? समझना, समझना। अब यहां पर बहुत आदमी सोच रहे हैं क्या मजाक चल रहा है, अभी समझ में आएगा बाबू, यही चीज समझ आएगा। अभी डोमेन रेंज को जो बात बोलेंगे ना, अभी सब समझ आएगा, पहले समझो तो। यही मैं आके यहाँ डेफिनेशन लिखा दिया, एकदम हाईलाइट करके दिखा दिया कि इट इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, कुछ समझ नहीं आएगा। आप यहां से समझो, प्रैक्टिकली समझो। तो क्या हुआ, गन्ने के दुकान पे गया तो मशीन के अंदर उस अंकल ने गन्ने को डाला। यहाँ कटर, ये मशीन के अंदर कटर लगा हुआ था, क्रशर लगा हुआ था, तो उस गन्ने को वो पीसा, मरोड़ दिया एकदम अच्छे तरीके से, और क्या किया, यहाँ आउटपुट में मुझे क्या मिल गया, गन्ना का जूस मिल गया। समझ रहे हैं आउटपुट? और ये देखिए, ले तू गन्ना का जूस पियो, पिया तो मस्त मजा आएगा। अब यहां पर, अब बोले क्या है, कहानी सुना रहे? कहानी नहीं है, समझो यहां पर हो क्या रहा है। यहाँ पर कटाई, पिसाई और कुटाई जो हो रहा है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फंक्शन। समझ रहे हैं? इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और यहां पर ये जो इनपुट था शुगर केन, इसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, बोल मेरे भाई, मेरे बंधु, बोलो, डोमेन की नाम से जानेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इसके इसमें डोमेन कौन है, शुगर केन है। और जो शुगर केन डालने के बाद मशीन में जो ये जो कटर जो क्रश कर रहा था, ये क्या है, यही तो फंक्शन है ना, काम हो रहा है। समझ रहे बात को? और जो आउटपुट में जो अपन को मिला, आउटपुट में क्या मिला, ये जूस मिला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो मेरे भाई, मैथमेटिक्स की दुनिया में इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज ऑफ अ फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या? अब इसमें डोमेन और रेंज से बहुत आदमी परेशान होता है कि ये डोमेन रेंज क्या कर रहा मास्टर भाई। बस सिंपल सी बात है, डोमेन क्या होता है, फंक्शन का इनपुट होता है। रेंज क्या होता है, फंक्शन का आउटपुट होता है। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल साधारण तरीके से मैं आपको डिलीवर करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, जस्ट आपको सीखना है सिर्फ। हाँ, और क्लास में अगर मैं कुछ भी एग्जांपल लेता हूं आपका रियल लाइफ से, तो बस उसको एग्जांपल के तौर पे ही समझाने के लिए ही रखना, उसको बहुत ज्यादा कहीं उसमें पीएचडी नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कहना चाह रहे हो, समझ रहे हैं?
ठीक है। और यहां पर डोमेन को हम लोग वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज को हम लोग वेरिएबल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन मतलब सिंपल वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। सिंपल सी बात है, जब आपको रेंज निकालने बोले मतलब वैल्यू ऑफ वाई निकालने बोलता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल डेफिनेशन हुआ, आपको एनालिसिस कर पाए आप फंक्शन का मतलब क्या होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं इसको ना सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ध्यान से देखो फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या बोल रहा है कि रिलेशन फ्रॉम, एक रिलेशन होगा। रिलेशन मतलब समझ रहे हैं, आमतौर की बात क्या है कि जैसे आपका आपका जैसे आपके फादर के साथ क्या है, फादर सन, बाप बेटा का रिलेशन, माता पिता का रिलेशन, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर बोल रहा है कि अपन पास दो सेट है, एक सेट ए है सेट बी है। इन दोनों के बीच जो रिलेशन डिफाइन होगा उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स है, कल को एफ ऑफ एन ही लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, ठीक है। तो सेट ए सेट बी का रिलेशन जो है ही फंक्शन कहलाता है। साथ ही साथ उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, देखो फंक्शन तभी कहलाएगा जब ईच एलिमेंट, व्हाट ईच एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए मतलब पहला सेट का सारे के सारे एलिमेंट जो है सेकेंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ कैसा कैसा कनेक्टेड होना चाहिए, यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब यूनिकली जुड़ा हुआ होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं? अभी मैं समझाऊंगा, प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, घबरा मत। देखो तो ये साथ ही साथ एक नोट पॉइंट ये याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अपन पास क्या कि सारे के सारे फंक्शंस जो है रिलेशन कहलाएंगे, सारे के सारे फंक्शन रिलेशंस कहलाएंगे, बट एवरी रिलेशन इज, सारे के सारे रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन हो भी सकता नहीं भी होगा। क्यों, कैसे समझेंगे अभी समझना। इसको मैं ना सेट के फॉर्म में दिखा रहा हूं। अच्छा यहाँ पर सेट जो नया टर्म यूज हुआ है वो सेट थ्योरी से आएगा, मैं सेट पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी आमतौर के लिए याद रखना सेट का मतलब क्या होता है, सिंपली कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसे आप कहीं भी कोई भी घर पे जैसे शादी है, मान लो अंकल का या फिर दीदी का शादी है, तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, सेट ऑफ, जैसे कि क्या ब्यूटी पार्लर गर्ल्स लोग क्या करती है, सेट ऑफ बैंगल्स लेती है, सेट ऑफ कपड़े लेते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, सेट ऑफ शूज लेते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक पैर का जूता लेंगे दूसरे का नहीं लेंगे भाई, समझ रहे हैं। तो सेट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, समझ रहे हैं बात को। तो सेट यहाँ पर यूज हुआ मतलब यहाँ पर क्या होंगे, मैथमेटिक्स की दुनिया में कलेक्शन ऑफ नंबर्स होंगे, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होंगे, समझ रहे हैं। चलते अब इसको मैं मैथमेटिकली समझना चाहता हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। मैं समझा दूंगा आपको, ध्यान से देखना सही, ठीक है। हाँ, जो कोई भी चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना ताकि कोई भी चीज मिस ना हो, ठीक है। चलो यहाँ पर दो सेट का बात हो रहा, सेट ए सेट बी। चलो देखो एरो डायग्राम से समझते हैं, ये सारे चीज हम लोग सेट में पढ़ेंगे, बट अभी नॉर्मल तरीके से मैं सिखा रहा हूं, सीख लो, ठीक है। एक अपन पास सेट ए है, दूसरा सेट है बी, मतलब समझ रहे हैं। एक आपके पास क्या है, ड्रेसेस का सेट है, दूसरा क्या है आपके पास, शूज का सेट है, समझ रहे हैं। चलो तो सेट ए में अब यहाँ पर फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है कहां से कहां, ए से बी में फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट। ये सारे इंडिकेशन जो है, नोटेशन हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम कहां से कहां, ए से बी, ठीक है। इसलिए ए मेरा फर्स्ट सेट होगा, बी मेरा सेकंड सेट होगा। लेट सपोज दैट सेट ए में मेरा एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी में अपन पास एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ठीक है। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है। चलो अब यहां पर समझिएगा, ये कुछ ऐसे दे रखा है, 1 इज रिलेटेड टू ई, 2 इज रिलेटेड टू ए, 3 इज रिलेटेड टू आई, 4 इज रिलेटेड टू यू है, 4 नहीं है ये यू है, वॉवेल्स लिखा हुआ है, 5 इज रिलेटेड टू। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, ए से बी। तीर किसको लग रहा है, बी को लग रहा, तो बी मेरा सेकंड सेट है। तीर किसको लग रहा है, बी को लग रहा, तो बी मेरा सेकंड सेट है। तीर निकल कहां से रहा है, सेट ए से, तो सेट ए इज आवर फर्स्ट सेट। तो रेस्ट्रिक्शन कंडीशन कहां लगा हुआ डेफिनेशन में, सेट ए पे, सॉरी रेस्ट्रिक्शन मेरा कहां लगा हुआ है, सेट ए पे लगा हुआ है कि सेट ए का सारे एलिमेंट्स यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए सेट बी के साथ। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो सेट ए का सारे के सारे एलिमेंट्स क्या यूनिकली एसोसिएटेड है, मतलब सबका अलग अलग के साथ कनेक्शन है क्या, सबके अलग अलग के साथ रिलेशन है क्या, देखो है ना। तो 110% ये तो रिलेशन तो कहलाएगा, साथ ही साथ ये फंक्शन भी है,
फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि सेट ए का सारे के सारे एलिमेंट्स जो है कनेक्टेड है सेट बी के एलिमेंट के साथ, और साथ ही साथ कैसे कनेक्टेड है? डिफरेंटली, डिस्टिंक्ट, यूनिकली एसोसिएटेड। सॉरी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझिएगा भाई। हाँ, जो यहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको मैं समझा। दूसरा एग्जांपल यही है मेरा, सेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू ए से बी, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन थे लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड ए ई आई ओ यू। नाउ इस केस में मेरा सीन कुछ ऐसा है, मान लो ए जुड़ा हुआ है 1 से, 2 ई से जुड़ा हुआ है, 4 आई से, 3 आई से जुड़ा हुआ है, एंड 5 इज ओ से जुड़ा हुआ है। इज दिस अ फंक्शन और नॉट? सबसे पहली बात तो रिलेशन है कि नहीं? बिल्कुल रिलेशन है। रिलेशन में कोई जरूरत नहीं है आपको कंडीशन की, इसमें रिलेशन है, बिल्कुल रिलेट है, ए से बी में रिलेशन है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए मेरे भाई, क्या इज दिस अ फंक्शन और नॉट? तो फंक्शन के लिए क्या याद रखना है, सर ने आपको क्या बताया कि सेट ए का मतलब पहला सेट का एलिमेंट जो होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स का यूनिकली एसोसिएशन होना चाहिए सेट बी के साथ। देख लो, ए का भी मैपिंग है, ए एसोसिएटेड है, बिल्कुल है, 2 भी 3 4 पांचों का पांचों एसोसिएटेड है। दूसरी बात ध्यान देना क्या है कि यूनिकली एसोसिएटेड है क्या, बिल्कुल देख लो, ए का भी 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का ई के साथ है, 3 का आई के साथ है, 4 का आई के साथ है, बिल्कुल हो सकता है ना भाई। अरे यार, एक पिताजी का 2 लड़का नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक लड़का का 2 बाप नहीं हो सकता है। समझिएगा, अभी हम लेंगे, समझने की बेसिस में ही रखिएगा ये एग्जांपल, ज्यादा आपको पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, समझे। तो इज दिस अ फंक्शन? यस, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। लेकिन कल को सीन कुछ ऐसा होगा, समझने की कोशिश करना मेरे भाई मेरे बंधु, ठीक है। ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी, यहां फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए से बी। बिल्कुल भरोसा रखना, मैं समझा दूंगा आपको, इतना स्मूथली कोई नहीं समझाएगा तुमको, ठीक है। देख लेना, एट द एंड आपको पता चलेगा कि जी हाँ सर ने क्या दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ए ई आई ओ यू। नाउ कमिंग टू द दिस वन पार्ट, मान लो ए 1 का ए के साथ रिलेशन है, 1 का ई के साथ भी है, 4 रिलेटेड टू आई, 3 रिलेटेड टू ओ एंड यू। इज दिस अ रिलेशन? बिल्कुल रिलेशन तो आप मुझसे बोलना है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है इस केस में। क्यों? क्योंकि 1, देखो यहां पर भी क्या है, सारे के सारे रिलेटेड है। देखो यहां पर दो वजह से और एक एग्जांपल ले लेंगे हम, मान लो 2 इज रिलेटेड टू ई, ठीक है। देखो सेट ए का सारे के सारे एलिमेंट का मैपिंग है, मतलब एसोसिएशन है, बिल्कुल है। लेकिन यहां पर देखना क्या है कि ए का रिलेशन जो है दोनों के साथ है। किसके साथ है? ए के साथ भी ई के साथ, मतलब वही एक लड़का का 2 बाप। गलत है ना भाई, इसको तो समाज क्या करेगा, इसको रखेगा ही नहीं ना, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना भाई। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है 1 जिसका क्या दो के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन यूनिकली इमेज बोले था ना आप। एक दूसरा प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं कि अभी आपके सामने, एकदम आपके सामने अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है इसी टाइम पे मैं दूसरे क्लास में पढ़ा सकता हूं क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, रियल लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही वाला चीज हो रहा है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। समझ रहे बात को? क्योंकि 1 का है 2 के एट ए टाइम 2 क्लास में जाके क्लास ले रहे हैं हम लोग, तो हो ही नहीं सकता, एट ए टाइम एक ही जगह क्लास ले सकते हैं ना भाई। समझ रहे? दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। दूसरी बात, और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, और एक एग्जांपल ये मैं ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ए, ठीक है, समझ रहा सारा केस मैं ले रहा हूं आपको, ए एंड बी डिफाइंड फ्रॉम ए से बी। क्या था? 1 2 3 4 5 ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब यहां पर मान लो 1 इज रिलेटेड टू ई, 3 इज रिलेटेड टू ई, 5 इज रिलेटेड टू ओ एंड 4 इज रिलेटेड टू ई। बोलो इज दिस अ रिलेशन? बिल्कुल। इज दिस अ फंक्शन? नहीं। क्यों नहीं फंक्शन है? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बोला था, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक ऐसा बंदा है 2 जिसका एसोसिएशन, जिसका रिश्ता कोई नहीं है, किसी के साथ इसका बॉन्डिंग है ही नहीं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट क्लियर हुआ? अरे यस और नो? अगर डेफिनेशन पार्ट क्लियर हुआ तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सर डन, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो, बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा आपको। क्या आपको यहां तक समझ आया डेफिनेशन पार्ट? तो फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट समझ आया? अरे यस और नो? ठीक है। और एक टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बाद में दूसरा लेक्चर में आपको सारे के सारे आपको इस चैनल में प्लेलिस्ट के फॉर्म में सारा मिल जाएगा।
तो नो नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट यू हैव टू स्टे विथ मी एंड टेक ऑल द क्लासेस थॉरोली एंड जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली। ठीक है, खुद से चीट मत करना मेरे भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूं, 2 साल बाद भी आपके साथ मुलाकात होगा, 10 साल बाद भी मैं यही बोलूंगा। ये पढ़ाई अगर अच्छे ढंग से करना है तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, अदरवाइज अभी चले जाओ भाई। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर बकवास स्टूडेंट का। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, इन योर सोसाइटी, इन योर कंट्री, देन यू हैव टू ऑनेस्टली डू योर वर्क। अदरवाइज आपको जहां जाना है, आपको जैसे जीवन जीना आप अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हो, जेन्युइनली अगर कुछ चेंज लाना चाहते हो, तो प्लीज आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, अपने दोस्तों में आप सर्कुलेट करो और बहुत ईमानदारी के साथ जब मैं आपको डिलीवर करता हूं तो आप भी ईमानदारी के साथ पढ़ाई किया करो। कहीं भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए 110% सारा चीज व्यवस्था करूंगा भाई। समझ रहे हैं बात को? मेरा जितना हो सके मैं आपके लिए 110% दूंगा भाई, हमेशा देता हूं यार। समझ रहे हैं बात को? चलो, तो मैं हमेशा बेसिक से चलता हूं और बहुत धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता हूं। अभी आपको समझ आएगा, ये तो आपका फर्स्ट क्लास है ना भाई, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि चीजें क्या चल रहा है, सर क्या डिलीवर करते हैं। देखना भाई, जब आपसे क्वेश्चन लगने लगेगा ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि सर ने क्या चीज दिया है। देखना भाई, मेरे ऊपर इतना भरोसा करना। दूसरा टॉपिक यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कि वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई, तो अभी एरो डायग्राम से देख लिया, सेट के फॉर्म में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? उसमें क्या सिखाया गया कि पहला सेट, सेट ए के जितने भी सारे एलिमेंट्स है, मतलब पहला सेट का जितने भी सारे एलिमेंट है वो यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए किसके साथ? सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, वहां पर एक चीज मैंने बोलना आपको मिस हो गया, ये चीज लिख लेना यहाँ पर, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, यहाँ पर ये चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या था? 1 2 3 4 5 these are the elements of set A and A E I O U these are the elements of set B। ठीक है, समझना, कुछ मैं देना चाह रहा हूं, देखना, सीखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखना। अब यहां पर पहला, अच्छा, फंक्शन मेरा कहां से कहां डिफाइन हो रहा है? सेट ए से बी। फंक्शन जहां से डिफाइन होगा वो होगा मेरा फर्स्ट सेट, जहां पर वो टर्मिनेट करेगा वो होगा सेकंड सेट। ठीक है, चलो, अब यहां पर दो चीज बात यहां पर लिखना था, मिस हो गया, देख लो। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, बहुत काम का चीज है क्योंकि ये आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए, कोडोमेन क्या होता है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो डोमेन क्या होगा? इट इज नथिंग बट इट इज अ फर्स्ट सेट एलिमेंट होगा, सारा फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स होंगे। समझ रहे बात को? समझ रहे? जो मैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जो मैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा वही सारे एलिमेंट्स होगा। तो इस केस में मेरा सेट ए ही है और सेट को हम लोग करली ब्रेसेस में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5। क्यों? पांचों का मैपिंग है। समझ रहे हैं? डोमेन क्या होगा? दीज आर द एलिमेंट्स which participated into the mapping, those elements are in the set of domain। उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स होंगे और साथ ही साथ दूसरी बात, सारे जिसका मैपिंग होगा। ठीक है, कल को अगर यहाँ पर 2 का मैपिंग नहीं होता तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन। चलो, रेंज में क्या होगा? सेकंड सेट बी जो है इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, सेकंड सेट बी जो हमेशा मैपिंग हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ई आई ओ यू, ये कोडोमेन हो गया। और सेट बी जो रेंज है वो देखना है कि किसके साथ वो मैप में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो इसमें भी सेट बी ही है तुम्हारा। ठीक है, अब मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूं, समझना। मान लो कल को मेरा मैपिंग ऐसे रहता, 5 का मैपिंग मान लो सपोज दैट ई के साथ रहता है, तो इस केस में मेरा जो है डोमेन तो मेरा यही होता, सेट ए। कोडोमेन एज इट इज सेट बी, कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट ही होगा। और रेंज इस केस में क्या होता है? ए ई आई ओ यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यू का मैपिंग नहीं हो रहा है, तो रेंज मेरा इस केस में क्या होता है? ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है, यू नहीं होता। क्यों? यू मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द 3 टर्म्स जो मैंने मिस कर गया था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये भी बहुत बेसिक बात है। चलो, अब मुझे क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट के साथ अब मैं फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से रखना। ठीक है, चलो, ग्राफिकली मैं बात कर रहा हूं। वर्टिकल लाइन टेस्ट यही कहता है तुम्हारा क्या कि कोई भी कर्व है, मान लो कोई भी फंक्शन का ग्राफ, जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े हो, सर्कल पढ़े हो, समझ रहे हो बात को? अभी इसमें बहुत सारा चीज पढ़ोगे, बहुत डिजाइन पढ़ोगे। मान लो कोई भी कर्व है, लेट सपोज दैट दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, और कोई भी कर्व ऐसे है, मान लो ये कोई भी फंक्शन का कर्व है। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स,
और वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब वर्टिकल लाइन का मतलब समझता नहीं, ये है वर्टिकल लाइन ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल लाइन यही है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर इफ वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन upon the graph of that particular function and if this vertical line cuts the particular functional graph at only one point then it is function, otherwise it is not function। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी फंक्शन का कोई भी कर्व है, कोई भी ग्राफ है, और उसमें अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, एक से ज्यादा ड्रॉ कर सकता है बिल्कुल, और अगर वो वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। मतलब एक से ज्यादा जगह पॉइंट को कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, ये मेरा कर्व था, लो वर्टिकल लाइन खींचो, पूरे इंटायर ग्राफ में खींच सकता है, ग्राफ में। अब देखो इस लाइन में देखो एक ही जगह कट कर रहा है, इस लाइन को भी देखो एक ही जगह कट कर रहा है, इस लाइन को भी देखो एक ही, ये तो भाई एक्स एक्सिस है मेरा, ये ग्राफ का पार्ट थोड़ी ना है भाई, ग्राफ तो मेरा ये है ना, ये भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब जितने भी सारे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, सारे के सारे लाइंस जो है सब अलग अलग पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हाँ इन दिस केस दिस इज अ फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ये होते हैं। कल को दूसरा एग्जांपल में ले रहा हूं, लेट्स सपोज दैट आपको ये है एग्जांपल 1, दूसरा एग्जांपल अपन पास कुछ ऐसा है, समझने की कोशिश करना। लेट्स सपोज दैट अपन पास ना कुछ ऐसे ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ पैराबोला, ठीक है। अब इसमें ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है भाई, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। नाउ ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो आप इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, देखो ड्रॉ करो, ले वर्टिकल लाइन लो। अब यहां पर वर्टिकल लाइन देखो ना, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक वर्टिकल लाइन, अभी भूल जाओ, ये वर्टिकल लाइन दो जगह कट कर रहा है, ये भी देखो दो जगह कट कर रहा है, ये भी देखो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब इन दिस केस दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब बोलो ऐसा क्यों हो रहा है? ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या कि एट अ टाइम, एक टाइम में मैं एक ही जगह क्लास ले सकता हूं, एक टाइम में मैं दो जगह क्लास नहीं ले सकता। समझ रहे हो बात? तो वही वाला चीज है। मतलब यहां पर एक ही एक्स के लिए, एक ही डोमेन के लिए दो अलग अलग, मतलब दो सेम आउटपुट आ रहा, मतलब एक ही लड़का का दो बात पॉसिबल नहीं है। समझ रहे बात को? पॉसिबल नहीं है भाई। जैसे एक ही टाइम पे तुम्हारा सागर सर भी यही क्लास ले रहा, दूसरा क्लास में ले सकता है क्लास, नहीं वही वाला। तो एक एक्स के लिए क्या है, दो सेम इमेज आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, होमवर्क आपका ये रहा, बताइएगा क्या ये फंक्शन है मेरा। दूसरी बात, क्या मेरा ये फंक्शन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा फिगर नंबर दे देके बताइएगा कमेंट सेक्शन में वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या ये फंक्शन है? ठीक है। और एक एग्जांपल, क्या ये फंक्शन है? ठीक है, ये फंक्शन है क्या? तो these are the 4 type of curves which you need to comment in our comment section कि which one is function and which one is not function। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, गुड नाइट।